सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की मांग यानी ओपीएस बहाली की मांग को लेकर इधर पिछले दिनों दो बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। एक घटना देश के सबसे बड़े राज्य से जुड़ी है यानी उत्तर प्रदेश से, और दूसरी घटना देश के एक छोटे से पूर्वोत्तर के राज्य सिक्किम से जुड़ी। बहुत छोटा सा राज्य है, वहां 20-25 हजार कुल सरकारी कर्मचारी। ये घटनाएं दोनों बड़ी हैं, दोनों के संदेश व्यापक हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसी 11 सितंबर को एक राजाज्ञा जारी की, जिसमें उसने कहा कि न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों के लिए पुरानी पेंशन यानी ओपीएस को सरकार स्वीकार करती है। इसका सरल भाषा में अर्थ ये कि जुडिशियल सर्विसेज से जुड़े लोग जब सेवानिवृत्त होंगे, रिटायर होंगे, तो उन्हें अब एनपीएस नहीं ओपीएस मिलेगी, यानी पुरानी पेंशन स्कीम से उनको लाभान्वित किया जाएगा। मुंसिफ हैं, जिला जज हैं और जो अधिकारी हैं न्यायिक सेवा के, उन सब। ये अभी 11 सितंबर को आदेश पारित किया उत्तर प्रदेश सरकार ने। बड़ा आदेश है। अब मसला ये कि अगर जुडिशियल सर्विसेज के लोगों को रिटायर होने के बाद उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन व्यवस्था का लाभ मिलेगा, तो बाकी सेवाओं के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने कौन सा गुनाह किया है कि उनको नहीं मिलेगा? ये मसला तो उठेगा और उठेगा और शून्य से शिखर तक जाएगा, राजनीतिक समीकरणों को भी प्रभावित करेगा। न्यायिक सेवा के अधिकारी को मिले, शिक्षा सेवा से जुड़े लोगों को नहीं मिले, प्रशासनिक सेवा से जुड़े लोगों को नहीं मिले, पुलिस से जुड़े लोगों को नहीं मिले। क्यों? ऐसा तो संभव नहीं होना चाहिए। ये एक बड़ा मसला है और ये उत्तर प्रदेश सरकार ने जो निर्णय किया 11 सितंबर का, वो आज भले ही न्यायिक सेवा तक सीमित हो, लेकिन इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि कल जनमत के दबाव में ये जो आज खिड़की खोली गई है, पूरा दरवाजा खुल जाए। और ऐसा पूर्व में हुआ है कई बार, कोई नई बात नहीं। अभी खिड़की खुली है, रोशनदान खुला है, हो सकता है कल परिस्थितियां ऐसी बने, राजनीतिक दबाव ऐसे बने कि पूरा दरवाजा ही खुल जाए। लेकिन अच्छी बात है कि खिड़की तो खुली, एक। और दूसरा, सिक्किम से आई खबर का उल्लेख करना चाहूंगा। सिक्किम से आई खबर का उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वहां एनडीए की सरकार है। अब एनडीए की सरकार है, इसका मतलब केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, तो एक वैचारिक तालमेल है, एक पॉलिसी की एक रूपता है, ऐसा माना जाता है जब एक ही गठबंधन की सरकार हो राज्यों की। तो वहां सिक्किम सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल करने का फैसला कर लिया अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए। अब इसको लेके एक सामान्य बात उठती है दिमाग में कि क्या भाजपा पूर्वोत्तर के इस एक छोटे से राज्य में ओपीएस बहाल करके लिटमस टेस्ट करना चाह रही है कि देखें भाई यहां बहाली से क्या असर पड़ता है, क्या स्थिति बनती है। अन्यथा ये बात तो एनडीए भी की करता धरता लोग भी जानते हैं कि अगर एनडीए शासित किसी एक राज्य में पुरानी पेंशन बहाल होगी तो बाकी एनडीए शासित राज्यों में भी दबाव बढ़ेगा, और वो भी तब जब गैर एनडीए शासित राज्यों में से अधिकांश में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी हो। समझिए, जो नॉन एनडीए रूल्ड स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, पंजाब है, पश्चिम बंगाल है, वहां ऑलरेडी
पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है, चल रही है। पश्चिम बंगाल ने तो खैर नई पेंशन कभी लागू नहीं की थी, वो तो पुरानी ही चला रहे थे। तो तब अगर एक एनडीए रूल्ड स्टेट में भी पुरानी पेंशन बहाल हो जाती है, तो फिर ये तय मानिए कि ये मसला दिल्ली दरबार में उठेगा। और उत्तर प्रदेश का उदाहरण मैंने आपको दिया। अब एक चर्चा ये भी हो रही है जमीन पर कि भाई न्यायिक सेवा से जुड़े अधिकारियों को ओपीएस इसलिए दिया गया क्या कि उनके फैसले सरकार की सेहत को प्रभावित कर सकते हैं, करते हैं, प्रशासन की सेहत को प्रभावित करते हैं। और सरकार के लिए समदृष्टि होनी चाहिए। कोई भी सरकार, कोई भी शासन व्यवस्था बिना समदृष्टि के कैसे चल सकती है, ये सवाल उठ रहे हैं। कहा गया कि भाई एक राष्ट्रीय स्तर पर एक आयोग बना था न्यायिक सेवा के कर्म अधिकारियों के लिए कि उनके पेंशन, वेतन और भत्ते कैसे होने चाहिए। उस आयोग की सिफारिशें थी। फिर सुप्रीम कोर्ट का एक मामला था, इसी का उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। उसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने ये किया है। ये उस राजाज्ञा में उल्लिखित है। किसी के मद्देनजर किया ना, और अगर किया तो एक संवर्ग के कर्मचारियों और अधिकारियों को पुरानी पेंशन मिले राज्य में, और दूसरे संवर्ग के कर्मचारी और अधिकारियों को एनपीएस लेने के लिए बाध्य किया जाए, ये तो चलेगा नहीं। और चलेगा तो रोज इसमें झगड़ा होगा, सरकार के लिए राजनीतिक तौर पर समस्याएं पैदा होंगी। तो कुल मिला के अब स्थिति ये कि क्या उत्तर प्रदेश का ये निर्णय और सिक्किम में एनडीए शासित सरकार का ये निर्णय पुरानी पेंशन बहाल करने का कोई संकेत दे रहे हैं, कोई संदेश दे रहे हैं? क्या राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बड़ा होने जा रहा है? 1 अक्टूबर को पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर देश भर से सरकारी कर्मचारी दिल्ली आ रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए, धरना देने के लिए, विरोध जताने के लिए। इस बीच ये भी खबर महत्वपूर्ण है, और इस खबर के बीच ये 2 घटनाएं घटी जिनकी मैंने आज आपसे चर्चा की। अब निगाह रखिए और देखिए कि राजनीति के आंगन में ओपीएस को लेकर अगला कदम क्या होता है। धन्यवाद।